हेलो टेंथ ग्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने ये भी समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स, फैक्टर्स, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इनका क्या मतलब है, और अगर देखा जाए तो ये सबके सब सेम चीज है जो कि आपको वो नंबर देते हैं जो कि एक्स की वैल्यू है जिसके बेसिस पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए। उसके बाद हमने यह भी समझा कि आपको अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हो सकता है कि आपको इक्वेशन दे रखी हो, वो लग रही हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी हो जो लग रही हो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर जब आप उसको सॉल्व करें, उसको सिंप्लीफाई करें, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकले। तो हमने लास्ट सेशन में ये कॉन्सेप्ट समझे थे। लास्ट सेशन में हमने ये समझा था कि हम किस तरह से एक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और हमने आपकी एनसीईआरटी बुक के सॉल्व क्वेश्चन देखे थे। लास्ट टाइम मैंने जानबूझ के वीडियो पर होल्ड लिया था सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन करने पर, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो इसलिए जो वीडियो मैं लास्ट टाइम रिकॉर्ड कर चुका था उसका सेकेंड पार्ट मैं यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं, और ये पर्टिकुलर वीडियो है आपके अनसॉल्व क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर के एक्सरसाइज 1, दैट मींस एक्सरसाइज 4.1। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 और देखते हैं कि ये एक्सरसाइज क्या है। अब हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये कह रहा है एक्सरसाइज 4.1, और इसने पहला क्वेश्चन हमको बिल्कुल वैसे बता दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मैं थोड़ा फास्ट करने का ट्राई करूंगा। x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सीधे लिखता हूं x स्क्वायर, x प्लस वन होल स्क्वायर बताया था मैंने, x a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये 2x से 2x कैंसिल प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि ये पर्टिकुलर टर्म के अंदर आपका 2 एक्सपोनेंट में है, तो यानी कि ये है यस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2x। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और क्योंकि इसके अंदर भी हाईएस्ट टर्म जो है वो एक उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो ये भी यानी कि यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, और मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूं क्योंकि इसमें से मल्टीप्लाई करना है, और ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस माइनस 3, ओके, विच इज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ओके, और बाकी सब टर्म हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और आप देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कट हो गया है, इसलिए यहां पे जो बिगेस्ट टर्म है उसका एक्सपोनेंट है 1, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्विकली वो है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों तरफ नहीं है, इसमें 2x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर, इसलिए हमको इसको इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और x माइनस 5x, x माइनस 6x हो जाता है माइनस 5x इधर और आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और देखिए इसके अंदर भी आपका एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, तो ये भी आपका यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्विकली वो है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। दैट मीन्स अब ये भी 2x स्क्वायर और x स्क्वायर है, ले आते हैं तो ये जाएगा x स्क्वायर, ये है माइनस 7x, और इधर हो जाता है प्लस का 4x, प्लस का 4x इस तरह के हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो गया माइनस 11x, और यहां पे प्लस 3 है या माइनस 3 है, इधर आके माइनस 5 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, और यहां पे भी x स्क्वायर है इसलिए ये भी हो गया
यस, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मुझसे भी। मुझे काफी हैप्पी होगा अगर आप मुझसे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और यहां देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा 5x प्लस 2 इधर आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं, तो ये हो गया नो। बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन है x प्लस 2 होल क्यूब, और बताया था a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं x क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3x स्क्वायर इंटू 2 मींस 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3x इंटू 4 दैट मींस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो एक्स क्यूब को हम इधर लेके आएंगे विद अलॉन्ग विद माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 2x इधर आके हो जाएगा 12x में ऐड होकर के प्लस 14x, और ये बच गया आपका कांस्टेंट 8 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर सिंपल थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, वरना है तो सिंपल ही। इसमें अब टर्म आ गई है एक्स क्यूब, हाईएस्ट टर्म जो है वो है उसकी एक्सपोनेंट है 3 यानी कि क्यूब, इसलिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर के क्यूबिक इक्वेशन हो गई है। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स, अगेन x माइनस 2 होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर इंटू 2 दैट मींस 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 12x। ओके, अब इस x क्यूब से ये x क्यूब कट, अब आप देखो इसको 6x स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस 4x स्क्वायर में ऐड होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 12x को इधर ले आओ माइनस x में ऐड होगा तो हो जाएगा माइनस 13x, माइनस 8 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 1 में ऐड होगा हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले इक्वेशन थी क्यूब की, लेकिन अब वो क्यूब कैंसिल हो गया और बच गया सिर्फ स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन जो है करेक्ट है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेंट यूज आ गया तो हम फिर फंस जाएंगे और हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा, इसलिए हम सॉल्व ना करके इसकी सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे जो कि उसने कहा है फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लग रहा है मुझको ये क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका कि एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। ओ सिमिलर क्वेश्चन है, यानी कि लेंथ जो है इसकी वो विड्थ से एक ज्यादा है। ओके, तो अगर विड्थ जो है उसकी x है तो लेंथ हो गई 2x प्लस 1, मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया था, इज इक्वल टू x। तो यानी कि एरिया इसका हो गया x इंटू 2x प्लस 1, यहां पे लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू W, तो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। अब इसको आप ओपन कर लो, x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इधर ले आओ, ये इक्वेशन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको हम, जो उसने कहा नहीं है वो क्यों करे फालतू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है ओके, आपको ना यहां पर सॉल्व करने से इंपॉर्टेंट ना जो वर्ड है वो ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही आपके बाद में सॉल्यूशन और क्वेश्चंस आएंगे, तो यहां पे आपको समझना है कि वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपने इक्वेशन बना ली तो सॉल्व करना तो बहुत आसान है इसके बाद। फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, अगर पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव है तो ऐसा हो गया 2 फिर 3 5 फिर 6, तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक। इसका मतलब एक नंबर अगर x है तो दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उसके बाद होगा वो होगा x प्लस 1। तो एज्यूम फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर कॉन्जिक्यूटिव इज x प्लस 1। अब वो कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है वो है 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू
306। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन आ गई हमारे पास। ओके, ये वर्डिंग समझना जरूरी है। वर्डिंग समझ लिया तो कुछ भी आसानी से हो सकता है। बाय द वे, मैं यहां पे थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं। अगर मान लो वो पूछ ले आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि 3, 5, 7, 9, 13, 15, ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, करेक्ट। या फिर वो आपसे पूछ ले कि सब प्रोडक्ट ऑफ टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि दिस प्लस 4, 6, 10, 12, तो आप क्या करोगे? आप देखो, अगर कोई भी नंबर ऑड है तो बेसिकली कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि आपने 2x से इंश्योर किया कि वो इवन है और उसमें 1 ऐड कर दिया तो यानी कि वो ऑड हो गया। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो होंगे वो हमेशा होंगे 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3, क्योंकि 2x प्लस 2 तो फिर से आपका इवन नंबर हो जाएगा, तो 2x प्लस 3। सिमिलर वे में अगर इवन नंबर है तो एक इवन नंबर तो 100% 2x होगा, ओके, और दूसरा इवन नंबर 2x प्लस 2 होगा। तो अगर मान लो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, तो आपको इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स डिफाइन करने होंगे, तब आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। थोड़ा डाइवर्ट हुआ था, लेकिन मुझे लगा ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो क्यों ना हम डिस्कस कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ओके, तो अगर रोहन की एज है x, तो उसकी मॉम की एज 26 या ज्यादा है, यानी कि x प्लस 26 हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ फ्यूचर में, यानी कि x प्लस 3, ये तो हो गई रोहन की एज आज से 3 साल बाद, और इस मॉम की एज हो गई x प्लस 26 प्लस 3, मॉम की एज हो गई 3 साल बाद, विच इज इक्वल टू 360। तो इसको हम करेंगे x प्लस 3, x प्लस 29 is equal to 360, which is the x square plus 29x plus 3x plus 87 is equal to 360। ओके, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये क्वेश्चन हो जाएगा आगे x स्क्वायर प्लस माइनस हम 360 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 273 is equal to c। तो इस तरह से हमको ये इक्वेशन भी मिल गई है। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, और ये है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी वुड लाइक टू फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इससे पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि फिजिक्स का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक क्रिटिकल फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होगा, और मैंने ये फॉर्मूला यहां लिखा है क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो मान लो उसकी स्पीड जो है ट्रेन की ओरिजिनली वो थी x किलोमीटर पर आवर। अगर x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी पहले, तो 480 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी? वो बोलेगी 480 डिवाइड बाय x। फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। ओके, अब आप जो मैं बोलने जा रहा हूं ना आगे, वो ध्यान समझना, क्योंकि इससे ना आपका कॉन्सेप्ट एक बहुत क्लियर हो जाएगा और ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको उसके बाद। अब उसके बाद उसने कहा कि उसकी स्पीड जो थी वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो गई और उसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि 480 से किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए अब वो स्पीड है उसकी x माइनस 8, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अब आपको करना यह है कि ये टाइम और ये वाला जो टाइम है आपको इक्वेट करना है, यानी कि इक्वेट करने के लिए 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। अब ऑब्वियसली दोनों टाइम सेम तो है नहीं, क्योंकि जो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में टाइम ले रही थी वर्सेस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में टाइम ले रही है, वो डिफरेंट तो होंगे। अब हमको यही पता है डिफरेंस कितना है, पता है डिफरेंस है 3।
लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये 3 मुझे ऐड किस तरफ करना है, इधर या इधर। और ये कंफ्यूजन नॉर्मली बच्चों को हमेशा होता है और इस चक्कर में वो अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं या सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं ना आपको इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूं जो कि बहुत लॉजिकल है। ओके, तो सोचो मेरे साथ, समझो जरा और 5 मिनट के लिए अच्छे से फोकस करना। मान लो आप चल रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वही सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो 10 आवर्स में। अब आपकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप वही डिस्टेंस कवर करते हो 11 आवर्स में। सेम क्वेश्चन है, एक्स से चल रहा था, एक्स माइनस 8 हुआ, सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन है। तो हुआ क्या, 10 और 11 आपके दो टाइम है। अब अगर आपको 10 को 11 के इक्वल करना है तो क्या करोगे, इधर एक ऐड करोगे तब जाकर के 11 आवर होगा। सेम सिचुएशन आपके इस क्वेश्चन में है। आपका 480 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आप एक्स की स्पीड से चल रहे थे और आप वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे कुछ टाइम में। अब वही डिस्टेंस आप x माइनस 8 यानी कि रिड्यूस्ड स्पीड पे अगर आप ट्रेवल करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लोगे। तो अगर इन दो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है तो आपको कम टाइम में ऐड करना पड़ेगा टाइम, जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। और ये आपको एग्जांपल दिख रहा है यहां पर, पहले था 10 आवर्स, अब हो गया 11 आवर्स। 10 आवर्स में मैं 1 ऐड करूंगा तो ही 11 आवर्स होगा। 11 आवर में एक और आर ऐड कर दिया तो वो 12 हो जाएगा, 10 और 12 कभी इक्वल होंगे ही नहीं। तो मुझे बेसिकली अगर इन दो इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना है तो मुझे कम वाले में टाइम ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको अगर क्लियर हो गया है देन ग्रेट, क्योंकि ये चीज मुझे एक क्लियर करवानी थी आपको। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन मुझे ये चीज पहले आपको क्लियर करवानी थी। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 480 बाय x माइनस 8। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, उसको नेक्स्ट शिफ्ट लिख लेता हूं। 3x प्लस 480 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 इंटू एक्स। आप देखो दोबारा से मैंने जो किया है, मैंने बेसिकली सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 3x प्लस 480 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया और 480 को x से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये मेरा इक्वेशन आ जाएगी ऐसे सॉल्व करने पर 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 480x माइनस 0 64 6 4 6 32 इज इक्वल टू 480x। अब देखो 480x से 480x कैंसिल और इक्वेशन मेरी बन गई 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 3 कॉमन है, मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 3 कॉमन निकालने पर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाती है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। और ये मेरी इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी होगी अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करते हैं। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको सिर्फ ये बताया गया था कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सिखाएगा बस। इसमें उसने सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया है। सॉल्व करने का तरीका जो कि फैक्टराइजेशन है वो आपके नेक्स्ट पार्ट में है, और जो लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट है उसमें डिटर्मिनेंट मेथड से आपके फैक्टर्स निकालना बताया है, जो कि डिफिकल्ट होते हैं, हिट एंड ट्रायल से नहीं निकलते हैं, उसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। तो हम यहां पर लेते हैं पॉज। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन और समझेंगे कि हिट एंड ट्रायल से आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। पर आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो तो उसको प्लीज पोस्ट करना ना भूले। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।